नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर की फर्स्ट पेपर स्टडी कर रहे थे। इस फर्स्ट पेपर का जो नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉलिड स्टेट एंड फोटोकेमिस्ट्री। इसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी थी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो आज नया टॉपिक करने वाले हैं वो है वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल आज हम जो पढ़ेंगे वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम डाइइंस में पढ़ेंगे। उस लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। तो वुडवर्ड फिशर रूल फॉर वुडवर्ड फिशर Woodward Fisher rule for calculating lambda max in conjugated dienes। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में कॉन्जुगेशन सिस्टम का लैम्ब्डा मैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो स्टडी कराया था और ये कहा था कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है वैसे वैसे लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मीन्स लैम्ब्डा मैक्स या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा या मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्ब्डा मैक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ conjugation in conjugated system। conjugated system की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होते जाएंगे उतने ज्यादा होमो और लूमो का एनर्जी गैप कम होता जाएगा। यही बताया था, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड इंक्रीज होंगे होमो और लूमो के बीच एनर्जी गैप कम होता जाएगा और जब एनर्जी गैप मींस ट्रांजिशंस के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो लैम्ब्डा मैक्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा या कहें कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो होता जाएगा। यही पढ़ा था। उसके बाद हमने ये कहा था कि कॉन्जुगेशन में ये सिस्टम जो है वो लैम्ब्डा मैक्स इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये विजिबल रीजन में भी शो होता है। कॉन्जुगेशन जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लैम्ब्डा मैक्स भी बढ़ता जाता है और उसके बाद ये जो लैम्ब्डा मैक्स है ये हमें विजिबल रीजन मींस 400 nm से भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए वो कंपाउंड जो है वो हमें कैसे होते हैं, कलर्ड कंपाउंड शो होते हैं या उनका कलर शो हो जाता है। तो क्या है कॉन्जुगेशन ऑफ पॉलीइन सिस्टम conjugated polyene system show color in visible region। विजिबल रीजन में ये कलर
शो करते हैं, क्योंकि इनका जो लैम्डा मैक्स है या इनमें जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इनका जो लैम्डा मैक्स है वो 400 nm से अबो पे मिलता है, ड्यू टू इंक्रीज डबल बॉन्ड नंबर। डबल बॉन्ड नंबर इंक्रीज होने से ये हमें विजिबल रीजन में मिलता है। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कितने टाइप के डबल बॉन्ड होते हैं, उनके लिए हम कौन कौन से बेस वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें तो वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ना है यहाँ पे। ये तो मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, लैम्डा मैक्स में क्या क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ना है। वुडवर्ड फिशर रूल मीन्स वुडवर्ड और फिशर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया था। लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया था, इन्होंने कुछ बेस वैल्यू असाइन की थी, उसके बाद कितना इंक्रीमेंट है वो मैं बता रही हूँ, उसके बाद हम एक दो एग्जांपल करेंगे जिससे हमें ये निकालना आ जाएगा लैम्डा मैक्स। और ये जो थ्योरेटिकली फॉर्म में जो लैम्डा मैक्स निकाला गया था ये अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेरिमेंटल लैम्डा मैक्स है उसके आसपास ही था, इसलिए हम उसको एक्सपेरिमेंटली न निकाल के थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू। तो अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप का पहले तो डबल बॉन्ड होंगे और उनके लिए कौन सी बेस वैल्यू असाइन की जाएगी। टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड इन टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पहला एसाइक्लिक, पहला जो है एसाइक्लिक डाइईन्स या डाइईन्स इन ओपन चेन। एसाइक्लिक डाइईन्स और एसाइक्लिक डाइईन्स और डाइईन्स कंटेन ओपन चेन। वो डाइईन्स जो ओपन चेन में है या एसाइक्लिक डाइईन्स, इनके लिए जो बेस वैल्यू मानी गई है वो 1,3-ब्यूटाडाइईन की मानी गई है। किसकी मानी गई है? 1,3-ब्यूटाडाइईन की। 1,3-ब्यूटाडाइईन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। और इसके लिए जो बेस वैल्यू काम में लेते हैं हम वो है 217 N, 217 Nm पे 1,3-ब्यूटाडाइन मानी गई है। एसाइक्लिक डाइईन्स में 1,3-ब्यूटाडाइन को एज ए बेस वैल्यू काम में ली जाती है और उसके लिए जो वैल्यू असाइन की गई है वो है 217 Nm। उसके बाद होमो एंगुलर, दूसरा है होमो एंगुलर और तीसरा है हिट्रो एंगुलर। होमो एंगुलर मैंने आप लोगों को जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ाया था तो समझाया था कि होमो एंगुलर जो है वो होते हैं जिनमें एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो दूसरा क्या है? होमो एनुलर डाइईन्स। होमो एनुलर डाइईन्स, होमो एंगुलर डाइईन्स में जो ये होगा और इसमें जो बेस वैल्यू असाइन की गई है वो है 253 Nm। इसके लिए जो बेस वैल्यू असाइन की गई है वो है 253 Nm। होमोएंगुलर जिनमें दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट होते हैं, हेट्रो में जिनमें दोनों डबल बॉन्ड
डिफरेंट डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा क्या है? जिनमें दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट रिंग में होते हैं। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट हैं। ये हेटेरोएंगुलर डाइइन्स कहलाएगा और इसके लिए जो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू असाइन की गई है या बेस वैल्यू जो असाइन की गई है वो है 215 nm। बहुत सारी बुकों में इसको 214 भी दे रखा है। एक वैल्यू से कोई ऊपर नीचे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। 215 nm। उसके बाद हमने ये कहा था कल, मैंने आपको डाइइन्स बताई थी। उस अब एक नोट देने वाली बात है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही कंपाउंड है, उसमें होमो एंगुलर डाइइन्स भी प्रेजेंट है और हेटेरो मींस डबल बॉन्ड एक ही रिंग में इस तरीके से भी प्रेजेंट है और ऐसे भी प्रेजेंट है, या ये कहें कि इस तरीके का कोई कंपाउंड हुआ, तो उसमें आप किसको पहले मानोगे? तो आप याद रखना, होमो एंगुलर को हमेशा डोमिनेंट फॉर्म में हमें मानना है। मीन्स यहाँ पे अगर मेरे पास इस तरीके का कंपाउंड होता तो मैं इसकी बेस वैल्यू जो है वो ये वाली लेती, ये नहीं लेती। तो ये क्या है नोट, कि जब हमारे पास में हेटेरो एंगुलर और होमो एंगुलर एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम होमो एंगुलर को डोमिनेट करेंगे इसके कंपैरिजन में, हेटेरो एंगुलर के कंपैरिजन में। होमो एंगुलर डोमिनेट as compared to heteroangular। उसके बाद हर एक एक्सो के लिए जो है वो हम +5 लैम्ब्डा मैक्स शो करते हैं। इनके लिए वुडवर्ड ने डिफरेंट डिफरेंट डाइइन्स के लिए वुडवर्ड ने इस तरीके की वैल्यू असाइन की। उसके बाद इंक्रीमेंट वैल्यू शो की गई कि इस पे ये ग्रुप जुड़ने से ये वैल्यू बताएंगे, तो वो वैल्यूज आपको याद रखनी है, इंक्रीमेंट वैल्यूज। इंक्रीमेंट वैल्यूज आपके ऊपर आपको ध्यान रखनी है। वो इंक्रीमेंट वैल्यू मैं एक टेबल बना रही हूँ, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखनी है। पहले मैं बेस वैल्यू बता रही हूँ। 1,3-ब्यूटाडाइईन बेस वैल्यू 217 nm। होमो एंगुलर डाइईन्स बेस वैल्यू 253 nm और हेटेरो एंगुलर डाइईन्स 215 nm। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हर एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए। Increment for each substituent। पहला इंक्रीमेंट मैं बता रही हूँ, यदि कोई एलाइलिक सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिडुअल जुड़ा हुआ हो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिडुअल जुड़ा हुआ हो,
या रिंग रेजिडुअल जुड़ा हुआ, दोनों ही केस में आपको +5 nm करना है। मीन्स जो बेस वैल्यू है उसमें आपको +5 ऐड करना है। सेकंड, हर एक एक्सोसाइकिल एवरी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसके लिए आपको +5 nm करना है। हर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 करना है। यदि डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है कॉन्जुगेशन में तो आपको +3 nm यूज करना है। थर्ड पॉइंट, डबल बॉन्ड एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन को डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है तो +30 nm यूज लेना है। एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है तो +30, दो है तो 60, तीन है तो फिर 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद ऑक्सोक्रोम्स, यदि OR जुड़ा हुआ हो तो +6 लेंगे। ऑक्सोक्रोम में भी हमें ध्यान रखना है, यदि OR ग्रुप जुड़ा हुआ है तो +6 nm, यदि SR जुड़ा हुआ है तो +30 nm। यदि हेलोजन जुड़े हुए हैं क्लोरीन और ब्रोमीन तो +5 nm लेंगे। इस क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में ये है, यदि ये जो है ये ओपन चेन के साथ जुड़े हुए हैं, ये ओपन चेन क्लोरीन और ब्रोमीन ओपन चेन के साथ जुड़े हुए हैं तो +17 काम में लिया जाएगा। इफ एड ओपन चेन या एसाइक्लिक डाइइन्स में जुड़े हुए हैं तो इनके लिए हम असाइन करेंगे +17 nm, और यदि साइक्लिक में जुड़े हुए हैं तो +5 nm काम में लिया जाएगा। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से हम इसमें करते हैं। मैं अब आप लोगों को एक या दो जो है वो एग्जांपल्स करा देती हूँ। ये सब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की बातें हो रही हैं यहाँ पे, और ये जो लैम्ब्डा मैक्स देखा जा रहा है वो भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस का ही कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे भी हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस ही स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल करा देती हूँ, फिर आप खुद करके देखना, और उसके बाद जिस एग्जाम्पल में आपको डिफिकल्टी हो वो कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि मैं उसका लैम्ब्डा मैक्स आपको कैलकुलेट करके बता सकूं। एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन से टाइप का है। ओपन चेन है, एसाइक्लिक डाइइन्स है, और एसाइक्लिक डाइइन्स में अब हमें क्या लगाना है कि हमारी बेस वैल्यू किसको मानी थी, 1,3 ब्यूटाडाइइन को। जो जो बेस वैल्यूज हैं उनको ध्यान में रखोगे तो ही होंगे। ये तो मैंने बहुत सिंपल लिया है, आपके इतना सिंपल नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स जो आएंगे वहां पे आप भूल जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, ओपन चेन में 1,3 ब्यूटाडाइइन हमारी जो है वो बेस था, और ये हमारा बेस है, ये हो गया, इतना हमारा बेस हो गया। और इसके लिए बेस वैल्यू जो मानी गई है
ये बेस वैल्यू थी 217 nm। ये जो बेस वैल्यू थी ये 217 nm थी। अब क्या इस पे क्या जुड़े हुए हैं? दो, एक ये और ये, एक ये एलाइलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, मीन्स +5 इसके लिए और +5 इसके लिए। तो कितने एडिशन हो जाएगा? +2। 2 एलाइलिक ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, सॉरी मैं बार बार आपको एलाइलिक ग्रुप बोल रही हूँ। एलाइलिक ग्रुप नहीं था वो, एल्काइल ग्रुप था बेटा, गलती से बोला गया। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप के लिए +5, दो के लिए कितना होगा? 10। तो टोटल हमारे पास लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके लिए 227 nm। तो सिंपल सा था, बहुत आसानी से आप कर लोगे। दूसरा एग्जांपल, ये ए है और ये बी रिंग है। अब देखो, डबल बॉन्ड दोनों डिफरेंट डिफरेंट रिंग में है, मीन्स हिट्रो एंगुलर डाइइंस। कौन सी है ये? हिट्रो एंगुलर डाइइंस। हिट्रो एंगुलर डाइइंस है, हिट्रो एनुलर डाइइंस। और हिट्रो एनुलर डाइइंस होगा तो बेस वैल्यू क्या यूज करेंगे हम? 215 nm। बहुत सारी बुकों में ये इसको 214 भी दे रखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, 215 से लर्न कर लेना आप लोग। उसके बाद अब हम इंक्रीमेंट देखेंगे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ। देखो आप, ये रिंग रेसिडुअल मीन्स जिससे रिंग आगे बढ़ रही है वो रिंग रेसिडुअल है। दिमाग में ये सोच के रखना कि सबसे पहले हमें उस हिस्से को अलग करना है जो कि हमारी बेस वैल्यू, यही है हिस्सा आपका डाइइंस, यही है डाइइंस। अलग कर लिया मैंने इस डाइइंस को। कौन सी डाइइंस थी? हिट्रो एंगुलर, एनुलर डाइइंस थी, इसको मैंने अलग कर लिया। अब क्या क्या बचा? जो पार्ट मेरे पास बचा है ये जुड़ा हुआ है इससे, ये पार्ट जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, मीन्स इससे रिंग रेसिडुअल कितने जुड़े हुए हैं? 3 रिंग या कोई सब्स्टिट्यूएंट। और वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? आर ग्रुप। भाई आर ग्रुप ही तो बढ़ रहा है, कार्बन ही तो बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3। तो 3 रिंग रेसिडुअल जुड़े हुए हैं और एक रिंग रेसिडुअल के लिए +5, तो 3 के लिए कितना होगा? 3 इंटू 5, 15 nm। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हम और देखते हैं कि और क्या है इसमें। देखो, रिंग बी के लिए ये मैं रिंग ए को हटा दूं और कुछ इस तरीके से दिखाऊं आपको, तो ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये कौन सा बॉन्ड बन गया इसके लिए? एक्सो बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ये। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है वो, उसके लिए कितना इंक्रीमेंट आता है? +5। कौन सी रिंग के लिए था ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? रिंग ए के लिए, बी के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ऑफ रिंग बी। रिंग बी के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम +5 यूज करते हैं। तो इसमें क्या है? एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है
उसके लिए +5, तो आपके पास कितना आ गया 215, 15 और 5 20, 235 nm पे इसका लैम्ब्डा मैक्स हमने कैलकुलेट। एक लास्ट एग्जांपल और करा रही हूं आप लोगों को। ये ए है और ये बी है। अब देखो, सबसे पहले किसमें तो हमें दोनों ही चीजें मिल रही है। ये रहा डाइईन्स डबल सिंगल डबल, ये जो डाइईन्स है ये तो है होमो एंगुलर, होमो एंगुलर, और ये जो डाइईन्स है ये है हेट्रो एनुलर। अब मैंने आपको नोट लिख के बताया था कि होमो एनुलर को आप ज्यादा डोमिनेंट मानोगे, तो मीन्स अब हमारे पास कंफ्यूजन हो गया कि हम इसकी बेस वैल्यू लें या इसकी, तो हमें वो लाइन याद रखनी है कि हमें होमो एनुलर को डोमिनेंट रखना है, मीन्स इसकी बेस वैल्यू लेनी है। और इसके लिए जो बेस वैल्यू दी गई है, इसके लिए जो बेस वैल्यू है वो 253 nm है, यही थी। अब हम इसमें ये देखें कि किस में क्या क्या इंक्रीमेंट आ रहा है। देखो अब मेरी बेस वैल्यू क्या है, यहां तक ही ये रहा, ठीक है। क्या इंक्रीमेंट आ रहा है, 1 2 और 3 रिंग रेजिडुअल जुड़ रहे हैं। तीसरा ये है, अभी बताती हूँ क्यों है तीसरा ये। 3 रिंग रेजिडुअल जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू 5 कितना हुआ 15 nm। यहां तक तो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड ही हो रहा है, जहां तक कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है वहां तक काउंट करो। देखो डबल सिंगल डबल मीन्स ये भी मेरा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करने के लिए जो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करता है उसके लिए हम कितनी वैल्यू लेते हैं 30 nm। कितनी ली जाती है 30 nm। उसके बाद देखो इस बी रिंग के लिए ये वाला जो है ये कौन सा बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। इस बी रिंग के लिए ये जो बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड और प्रेजेंट है, और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए हम +5 यूज करते हैं। अब देखो हमारे पास 253 15 30 और 5 nm, 303 nm पे ये हमें मिलेगा। इससे रिलेटेड आप भी थोड़े से एग्जांपल्स ट्राई करना, जो एग्जांपल्स आपको नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उन एग्जांपल्स को सोल्व करवाने की कोशिश करूंगी।
अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पॉलीइन्स की लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे। वो पॉलीइन्स के लिए लैम्ब्डा मैक्स इस तरीके की वैल्यू से हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उनके लिए एक दूसरा फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। थैंक यू।